みんなの日本語第27 27का उसका हम देख रहे हैं बूमपो। तो आपने नीजू नाना की जो गोई है मतलब वोकैबुलरी वो पूरी तरह से लर्न की है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रामर पैटर्न है जो अभी हम लर्न करने वाले हैं उसमें वो कोतोबा जो है मतलब वर्ब जो आपने लर्न किए वो आने वाले हैं। तो चलिए इस लेसन में हम देखने वाले हैं नाउन का देकीमास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन का देकीमास। उसके बाद में कोतो का देकिरु। इस लेसन में ज्यादा से ज्यादा हम देखने वाले हैं एबिलिटी। मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो ये जो एबिलिटी है वो किस तरह से बोली जाती है। तो ये ग्रामर पैटर्न हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं। पोटेंशियल फॉर्म खानो के पॉसिबिलिटी जो हम बताने वाले हैं वो लर्न करेंगे। उसके बाद में देखेंगे शिका नाई देस। ठीक है, दाके आपने देखा, दाके का मतलब है ओनली। तो शिका जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ में खाना राजुन नाई फॉर्म आ जाता है, निगेशन आ जाता है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउन गा देकिमास। यहाँ पे नोट ध्यान में रखिए, देकिरु जो है ना, तो देकिरु ये शुरू का पोटेंशियल फॉर्म है। ठीक है, शुरू का मतलब टू डू, देकिरु का मतलब टू डू। ठीक है, ओनली नाउन दैट इज एबल टू कनेक्ट विथ शुरू। नानी नानी गा देकिमास, स्पोर्ट्स शुरू नो गा देकिरु। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। वर्ब कैन बी यूज्ड हियर। रेबुन देखते हैं, देखो, वाताशिवा टेनिसु ओ शिमास। टेनिस, ठीक है, वाताशिवा टेनिसु ओ शिमास, शुरू है ना यहाँ पे। तो बिकम्स क्या हो जाता है, बिकम्स वाताशिवा टेनिस गा देकिमासु। आई प्ले टेनिस, आई कैन प्ले टेनिस। मैं टेनिस खेलती हूँ, मैं टेनिस खेल सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं ना, तो सेकेंड वर्ड जो है जो वाताशिवा टेनिस गा देकिमास, तो इसमें हम एबिलिटी बता रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन गा देकिरु, जो नाउन हम यूज करने वाले हैं उसके साथ में शुरू या फिर शिमास ये आने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए रेंशु शिमाशो। रेंशु देखते हैं। ओ की हशी गा देकिमाशिता। ओ की हशी मतलब बिग। हशी का मतलब क्या है, हशी के दो मीनिंग है। फर्स्ट है हशी मतलब ब्रिज, और हशी मतलब ओ हशी चॉपस्टिक। ओके, तो यहाँ पे ब्रिज रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्रिज तैयार हो गया। बानगोहानगा देकिमाशिता। बानगोहानगा देकिमाशिता मतलब क्या, मेरा इवनिंग मील जो है वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अगर कोई बात कंप्लीट होने वाली बात होती है तो उसके लिए भी देकिरु का यूज किया जाता है। ओके, अब हम देख रहे हैं वर्ब प्लस कोतो गा देकिरु। जैसे कि गा देकिरु का यूज जब हम करते हैं, गा देकिरु गा देकिमास, तो उसका अर्थ होता है कि जैसे कि हम एबिलिटी या फिर कोई जो मतलब खाना कंप्लीट हुआ या फिर होमवर्क कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो प्लस कोतोगा देकिरु यूज करने वाले, तो एग्जाम में ये जरूर आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो रेबुन देखिए, वाताशी वा निहोंगो ओ हानाशिमास। आई स्पीक जापानीज, वाताशी वा निहोंगो ओ हानाशिमास। क्या है यहाँ पे, कौन सी एक्शन है, जापानीज बोलने वाली। बिकम्स यहाँ पे क्या होने वाला है, वाताशी वा, अगर मैं ये ग्रामर पैटर्न यूज करती हूँ तो वाताशी वा निहोंगो ओ हानासु कोतो गा देकिमास, मतलब आई कैन स्पीक जापानीज, मैं जापानी भाषा बोल सकती हूँ। मैं जापानी भाषा बोलती हूँ और मैं जापानी भाषा बोल सकती हूँ। बोल सकती हूँ मैं आपकी एबिलिटी बताई जाती है। ठीक है, सो नाउन गा देकिमास और वर्ब प्लस कोतो गा देकिरु। आप ग्रामर पैटर्न जो है वो ध्यान में रखते समय इसी तरह से ध्यान में रखिएगा ताकि आपको उसकी कनेक्टिविटी पता चले। わかりましたか皆さん。じゃあ次行きましょうか。次ですね。次の文法は可能形です。可能形 means possibility। ठीक है, इसमें रा रे रू एंड कोतो का देकिरु का भी यूज किया जाता है। देखिए मीनिंग,
पोटेंशियल फॉर्म्स एक्सप्रेस वंस एबिलिटी, ठीक है। जैसे कि हमने गा देखिरु या फिर कोतोगा देखिरु देखा, सेम उसी तरह से वो कैन और एबल टू डू समथिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो समथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास मार्कर हो तो उससे जब भी आप नोट्स निकालोगे तो वहां पे मार्क करके रखिएगा। रूल फॉर चेंजिंग डिक्शनरी फॉर्म टू पोटेंशियल फॉर्म। पोटेंशियल फॉर्म किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने वर्ब देखे, वर्ब का ते फॉर्म देखा, पास्ट टेंस देखा, प्लेन फॉर्म देखा। अभी हम देखेंगे वर्ब का खानोगी, ठीक है, पोटेंशियल फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप टू। ग्रुप टू आपको पता है रू वर्ब, ऑल रू वर्ब ग्रुप टू में है, ठीक है। तो वहां पे आपको रिप्लेस रू विथ रा रे रू। वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रू निकालना है और उसके जगह पर रा रे रू रिप्लेस करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो डिक्शनरी फॉर्म आपको पता है, जैसे कि थातेरू। थातेरू का मतलब खड़ी करना, बिल्डिंग खड़ी करना, टू बिल्ड, उसका अर्थ होता है। सो थातेरू का क्या हुआ, रू हमें रिमूव करना है और हो गया थातेरा रे रू, ठीक है। थातेरारे मास्ता, उसे बिल्ड किया गया, थातेरारे। टू गो डाउन, ओरीरु। देंशा ओ ओरीरु मतलब ट्रेन से उतरना, ओरीरु, ठीक है। सो गो डाउन, ओरीरारेरु, ओरीरारेरु, ठीक है, उसी तरह से यूज किया जाता है। ताबेरु खाना, ताबेरारेरु मैं खा सकती हूँ, ताबेरारेरु, ठीक है। एबी एबी या फिर हेबी बोला तो सांप, स्नेक, और एबी श्रिम। तो ध्यान में एबी और हेबी दो शब्द ध्यान में रखिएगा। खाएरू गा ताबेरा रेरू, खाएरू गा ताबेरा रेरू मतलब मैं बेडू खा सकती हूँ, ये तो इसी तरह से उसका यूज किया जाता है। टू रिमेम्बर ओबोएरा रेरू, ठीक है। ओबोए रारेरु, ओबोएरु का हुआ रू रिमूव करना है, रारेरु ऐड करना है, ओबोए रारेरु, तो उसी तरह से यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ताबेरारेरु हमने देखा, ताबेरारे मास, अगर हमने मास यूज किया तो वो हुआ पोटेंशियल पोलाइट फॉर्म, ठीक है। सो ताबेरारेरु ये प्लेन में आ जाता है, ताबेरारे मास, ओरिरारे मास, ओरिरारे मास, सॉरी, थातेरारे मास, ओरिरारे मास, ताबेरारे मास एंड ओबोएरारे मास। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको पाठ नहीं करना, उसे रिपीट रिपीट करके आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है, रूल ध्यान में रखो किस तरह से बनाए गए हैं। चलिए, रूल फॉर चेंजिंग डिक्शनरी फॉर्म टू पोटेंशियल फॉर्म फॉर ग्रुप वन। ग्रुप वन के लिए आपको क्या करना है, देखो ग्रुप वन के जो वर्ब है वो सब क्या है, ऊ साउंड के वर्ब है। मतलब जैसे कि हमने खाऊ, शिनु, तो उसका क्या है, ऊ से उसका क्या होता है, एंड होता है, शिनु, शि, नु देश ने, शिनु, तो ये वो आ जाता है। सो ग्रुप वन के जो वर्ब है ना सारे, तो वो ऊ साउंड से एंड होते हैं, वो ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे क्या करना है हमें, रिप्लेस ऊ विथ एरू। कितना सिंपल है, ऊ हमें निकालना है और उसे रिप्लेस करना है एरू से। तो देखिए, खाकू, खाकू का मतलब है टू राइट, खाकू, खाकेरू, सिंपल, और पोलाइट हुआ खाकेमास। この鉛筆はよく書けます। ये जो पेंसिल है बहुत अच्छी तरह से लिखती है, ठीक है। तो हमने इस पेंसिल की एबिलिटी बताई, खाकेमास। कोनो पेन, पेन नहीं है मेरे पास, ठीक है। कोनो पेन वा योकु खाकेमास। उसके बाद में है हनासु। हनासु को मतलब है बोलना। तो देखिए, हनासेरु, हनासेरु, निहोंगो गा हनासेमासु, हनासेमास, I can able to speak Japanese। थात्सु मतलब खड़े होना, थातेरु, थातेमास, नोमु, नोमेरु,
नोमेमास। तो इसी तरह से क्या करते हैं, पोटेंशियल फॉर्म बनाते हैं। अब थोड़ा सा और रेंशु करते हैं, जैसे कि हिकिमास। जब भी आप बुक ओपन करोगे तो बुक में आपको ये वर्ब मिल जाएंगे। हिकू का मतलब क्या है, पुल करना। हिकिमास, हिकेमास, ये पोटेंशियल फॉर्म हुआ। ओयोगिमास, ओयोगु, स्विमिंग करना। ओयोगेमास, कैन स्विम, ठीक है, उसकी एबिलिटी बताई। योमिमास, रीड करना। योमेमास, रीड कर सकती हूँ। असोबिमास, खेलना। असोबेमास, ठीक है। हशिरिमास, धावना, ठीक है, रनिंग करना। हशिरेमास, कैन रन। उताईमास, सिंगिंग। उताएमास, कैन सिंग। मोचिमास, होल्ड करना। मोतेमास, ध्यान में रखिए, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या फिर कुछ अलग लगता है तो उसे मार्क करके रखिएगा। नाओशिमास, नाओसु का मतलब है रिपेयर करना, ठीक है। नाओसेमास, एबिलिटी बताई। この नाओसेमास, ये शुरुई नाओरू हो सकती है, नाओसु हो सकती है। टू एक्सेप्शन, आपको पता है जैसे कि वो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, और ग्रुप 3 में दो वर्ब होते हैं जो एक्सेप्शन वो उस ग्रुप 1 और 2 में नहीं बैठते। तो वो बहुत सिंपल है। शुरू मतलब टू डू, कुरु मतलब टू कम। तो उसके लिए क्या रूल है, शुरू का हुआ देखिरु और कुरु का हुआ कोरारेरु, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिमास और कोरारेमास, ठीक है। कोरारेमास, देखिमास, कोरारेरु, इस तरह से उसे बोला जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं भूल जाऊं आपको बोलने के लिए, जब भी मैं किसी वर्ब या फिर नाउन का प्रोनाउंसिएशन करूं तो आप मेरे साथ जरूर दोहराइएगा, ठीक है, और जोर से बोलिए, आपको ही खुद को सुनाई दे। इससे क्या होगा कि जापानी जो वर्ड है वो आपको ठीक से प्रोनाउंस करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो सुरु, कुरु, देखिरु, देखिमास, कोरारेरु, कोरारेमास, ठीक है। वेरी गुड। एबिलिटी, अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल फॉर्म का किस तरह से उपयोग किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो यूज है वो है एबिलिटी, कैन, एबल टू डू, इसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पता होने चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब आर इंडिकेटेड बाय द पार्टिकल ओ, ठीक है। और व्हेन दे बिकम पोटेंशियल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो है अगर वो पोटेंशियल वर्ब में कन्वर्ट हुए किए जाते हैं तो उनके लिए पार्टिकल गा का यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। वाताशी वा निहोंगो ओ हानाशिमास, ठीक है। वाताशी वा निहोंगो ओ हानाशिमास, I speak Japanese. वाताशी वा निहोंगो गा हानासेमास। तो ये जो है वो उसमें बदल है, देखो, हानाशिमास, हानासेमास। ओके, सिचुएशन। ओके, सिचुएशन आपको बताएं, द टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, सॉरी सॉरी, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन इन अ सर्टन सिचुएशन। अगर आपको किसी चीज की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो आपको ये फॉर्म यूज करना है। देखो, क्यों वा हायाकु इए नि खाएरारेरु। क्यों वा हायाकु मतलब आज जल्दी घर जा सकती हूँ, ठीक है। या फिर खाएरारे मास, खाएरारेरु या फिर खाएरारे मास, मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ। एज फॉर टुडे आई कैन गो होम अर्ली। मीरा सांवा कांजी गा योमेमास। मिस्टर मिलर कैन रीड कांजी, ठीक है। मीरा सांवा, मिस्टर मिलर कैन रीड कांजी। この銀行でドルが買えられます। देखो, ये खाएरू की कांजी है, मतलब चेंज करना, एक्सचेंज करना। इस बैंक में यू कैन चेंज डॉलर एट दिस बैंक, ठीक है। तो इसी तरह से उसे यूज किया जाता है। सिचुएशन और एक है एबिलिटी। और
तीसरा जो है ना एट्रीब्यूट, तो इसमें भी आपको एबिलिटी ही बतानी है, ठीक है। खैरू वा ताबेरारे मासु मतलब क्या, मैं आई कैन ईट फ्रॉग, या फिर फ्रॉग्स आर इडिबल, इसके लिए यूज किया जाता है। या फिर किकाई वा शूरी देखिरु, मशीन्स आर रिपेबल, ठीक है, रिपेयर हो सकती है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है एट्रीब्यूट। अब हम देख रहे हैं मिरु और मिएरु। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हमें देखना है मिरु और मिएरु का अर्थ। मिरु का मतलब है देखना, ठीक है, मैं जानबूझकर देख रही हूँ, मिरु मिमास। लेकिन मिएरु का मतलब है दिखना, मैं समंदर देख रही हूँ, ठीक, उसके लिए मिरु का यूज करेंगे। लेकिन मुझे समंदर दिखा, उसके लिए हमें यूज करना है मिएरु। सेम उसी तरह से किकू का मतलब है सुनना, ठीक है, मैं गाना सुन रही हूँ। लेकिन किको एरू का मतलब है सुनाई देना, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे गाना सुनाई दिया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मिरु और किकु ये जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें आप खुद एक्शन करते हो, मतलब लिसन करने की या फिर देखने की। लेकिन मिएरु और किकोएरु ये जो वर्ब है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ज्यादातर नेचुरल और ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि मुझे दिखाई दिया, सुनाई दिया, ठीक है ना। अब देखिए मिरु, इसका जो है मिमास हो जाता है, वो होता है पोटेंशियल में मिरारे मास, ठीक है। मिरु का हुआ मिरारे मास। मिएरु टू बी सीन दिखना, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। किकू किकीमास उसका होता है किकेमास, किकेमास एबिलिटी हमने बताई। और किकोएरु का मतलब हुआ सुनाई देना, तो वो भी एबिलिटी है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले है शिंजुकू। तो आपको जापान में जो सिटी है या फिर केन है वो भी आपको पता होने चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा शिंजुकू क्या है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। सो शिंजुकू दे इमा, इमा मतलब नाउ, अक्षय कुमार नो एगा गा मिरारेमास। यू कैन सी अक्षय कुमार एगा इन शिंजुकू, ठीक है। आपको अक्षय कुमार का जो मूवी है वो अभी शिंजुकू में दिखाई देगा, मतलब वहां के थिएटर में दिखाई देगा। जिक्कन ओके, शिंकानसेन कारा फुजी सान गा मिएमास, ओके, या फिर मिरारे, सॉरी मिएमास बोला है, ओके। फुजी सान कारा, सॉरी, शिंकानसेन कारा फुजी सान गा मिएमास, आपको शिंकानसेन से माउंट फुजी दिखाई देगा। तो उसी तरह से आपको ये सेंटेंस यूज करना है। तो सिंपल है, मुझे थोड़ी देर पता चला कि मैं मतलब कौन सा सेंटेंस पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा पॉज लिया। तो आपको समझ में आया किस तरह से हमें यूज करना है। जा सुगी की माशो, सुगी देस ने, सुगी वा देवा, निबा, एवा, या फिर कारावा, या फिर मादेवा, ये यूज करना है। तो आपको दे का यूज पता है, नी का यूज पता है, ए का यूज पता है जो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद में कारा और मादे, फ्रॉम और फ्रॉम और टू। तो इसी तरह से हम देखेंगे जब उसके साथ में वा का यूज किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हेन अदर पार्टिकल्स दे, नी, ए फॉलो द नाउन, ठीक है, फॉलो द नाउन, वा इज प्लेस आफ्टर देम। अगर दे, नी, ये नाउन फॉलो करने वाले हैं तो उसके साथ में हमें क्या, पार्टिकल वा का यूज करना है। तो कितना सिंपल है ना। वाताशी नो दाइगाकु नि अमेरिका जिन देस ने, सॉरी वा नाउन देस ने, दाकारा दाइगाकु नि वा अमेरिका जिन सेंसेई गा इमास। मेरे स्कूल में अमेरिकन टीचर है, बहुत सिंपल। हम फॉलो करने वाले हैं अमेरिका जिन, दाकारा नी नो आतो वा वावा त्सुकाइमास, ठीक है, वावा त्सुनागारिमास, नी वा। वा यूज टू मेक कॉन्ट्रास्ट, ओके, वा का यूज जब हम कॉन्ट्रास्ट बात करने वाले हैं उसके लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि नो वा यामा गा मिएमाशिता गा क्यों वा मिएमासेन,
ठीक है, हमने कॉन्ट्रास्ट बातें बताई है कि कल मुझे यहाँ पे माउंटेन दिखाई दे रहा था, मतलब यहाँ से मैं जहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ से मुझे कल माउंटेन दिखाई दे रहा था, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आज बहुत ज्यादा क्लाउडी है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो वा गा वा, ये पैटर्न आप ध्यान में रखिएगा। वा गा वा, गा का यूज किया है बट आज नहीं दिखाई दे रहा। दकारा कॉन्ट्रास्ट जब हम बात बताने वाले हैं तो वा का यूज किया जाता है। वाइन वा नोमीमास गा, मैं वाइन पीती हूँ, मतलब मैं नहीं पीती, ये सेंटेंस में बताया है। वाइन वा नोमीमास गा, मैं वाइन पीती हूँ, बट बीर वा नोमीमास, बट मैं बियर नहीं पीती। तो मैंने दो कॉन्ट्रास्ट बातें बताई है, ठीक है। तो उसी के लिए वा गा वा का यूज किया जाता है। पार्टिकल में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो पार्टिकल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसे भी आप मार्क करके रखिएगा। अब देखेंगे हम रेंशु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिरागाना वा खाकेमासु गा, आई कैन राइट हिरागाना, ओके, कैन एबिलिटी बताई है यहाँ पे। कांजी वा खाकेमासेन, आई एम नॉट एबल टू राइट कांजी, मैं कांजी नहीं लिख सकती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बातें बताई है, एक पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कॉन्ट्रास्ट बातें हैं, तो वा गा वा का यूज हुआ है। याक्यू वा देकिमासु गा, याक्यू मतलब मैं याक्यू खेल सकती हूँ। टेनिस वा देकिमासेन, मैं टेनिस नहीं खेल सकती। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, अमाई मोनो गा ताबेमासु गा, खाराई मोनो वा ताबेमासेन। ठीक है, अमाई मोनो वा ताबेरारेमासु गा, खाराई मोनो वा ताबेरारेमासेन, एबिलिटी बताई। अब हम देखेंगे मो, बहुत सिंपल है, मो का यूज अल्सो के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे मो रिप्लेस ओ और गा बट फॉलोज द अदर पार्टिकल्स। ठीक है, मो रिप्लेस किया जाता है ओ और गा से, बट उसके साथ में दूसरे जो पार्टिकल है वो फॉलो किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कुरारा सान वा एगो गा हानासेमास, मिस्टर कुलारा जो है वो कैन स्पीक इंग्लिश। फ्रांसुगो मो हानासेमास, शी कैन स्पीक फ्रेंच टू, वो फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मो जो आए हैं ना, तो वो ये टू जो है ना उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी बोलती है, जैसे कि हम हिंदी वो बोलते हैं, मैं मतलब मैं हिंदी भाषा बोल सकती हूँ, इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो वो भी जो है ना हमने यूज किया, तो वो है टू। अब हम देखेंगे क्योनेन अमेरिका ए इकिमाशिता, मतलब मैं क्योनेन पिछले साल अमेरिका ए इकिमाशिता, कहाँ गई थी, अमेरिका गई थी। मेक्सिको एमो इकिमाशिता, मैं मेक्सिको को भी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्टिकल मेक्सिको मो इकिमाशिता, यहाँ पे आपको डायरेक्शन के लिए ए का यूज करना ही है, इसलिए एमो इकिमाशिता हो जाएगा। अब हम देखेंगे वाताशी नो हेया कारा, मेरे रूम में से उमिगा मिएमास, वी कैन सी सी, ओके, वी कैन सी सी। उमी का मतलब है सी, समंदर, मेरे रूम से समंदर दिखाई देता है। ओतो न है या कारामो मिएमास, देखो उसके रूम से भी दिखाई, कारा मतलब फ्रॉम, यहाँ पे मो का यूज, उसके रूम से भी दिखाई देता है। रेंशु शिमाशो, ओतो नो गक्को निमो अमेरिका जिन सेंसेई गा इमास, निमो मतलब जो मेरा छोटा भाई है उसके स्कूल में भी अमेरिकन टीचर है। ओतोでもフランス語を勉強しなければなりません。OK。弟のでもフランス語を勉強しなければなりません。弟にも ऐसा होना चाहिए। 弟のからも海と山が見えます。弟の学校にも、やफिर学校でもフランス語を勉強しなければなりません。弟の学
学校からも海と山が見えます。तो यहाँ पे हमें यूज करना है 学校でも या फिर 学校からも. अब हम देखेंगे लास्ट ग्रामर पैटर्न, वो है शिका. शिका का मतलब हुआ ओनली और ऑलवेज यूज विथ निगेटिव प्रिडिक्शन. ओके, मतलब शिका और नाई वो कनेक्टेड है. शिका हैज अ निगेटिव न्यूआंस एंड वाइल दाके हैज अ पॉजिटिव वंस. ठीक है, दाके हम यूज करते हैं उसमें पॉजिटिवनेस होता है, लेकिन शिका अगर हम यूज करेंगे तो उसके साथ में आपको निगेशन ही यूज करना है. देखिए, रोमाजी शिका खाकेमासेन. रोमाजी शिका खाकेमासेन मतलब मुझे रोमाजी के अलावा कुछ लिखना ही नहीं आता. तो क्या है, निगेटिव सेंटेंस हुआ. रोमाजी दाके खाकेमास, मैं सिर्फ रोमाजी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने एबिलिटी बोली है लेकिन पॉजिटिव में. लेकिन रोमाजी शिका खाकेमासेन का क्या हुआ, मुझे रोमाजी के अलावा कोई लिखना ही नहीं, कुछ लेटर लिखना ही नहीं आता. वाताशी वा निहोंगो शिका वकारिमासेन. मुझे जापानी के अलावा कोई कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आती. वाताशी वा निहोंगो गा सुकोशी शिका हानासिमासेन. मुझे जापानी थोड़ी सी आती है, बहुत कम. मतलब मैं थोड़ी भी मतलब बोल सकती हूँ. वाताशी वा निहोंगो गा सुकोशी शिका हानासिमासेन, थोड़ी भी नहीं आती मुझे. ठीक है, 私は昨日日本語が1時間しか勉強しませんでした. मैंने 1 घंटे भी स्टडी नहीं किया. तो ये जो है ना, उसी तरह से शिका, उसके साथ में हमें निगेशन का यूज करना है. ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी सेंटेंस जो है इस तरह के, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं. सो अरिगतो गोजाइमाशिता मिनासान. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लेसन आज आपने स्टडी किया है. तो जब तक आपको ये ग्रामर पैटर्न पूरी तरह से समझ में नहीं आते तो वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा. थैंक यू.